तो इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों में बम की धमकी का सिलसिला लगातार जारी है। आज फिर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 2 स्कूलों को बम की धमकी मिली है और प्रशांत नगर और हौज रानी के स्कूलों को यह बम की धमकी दी गई है। अब लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं। धमकी ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुई। दिल्ली पुलिस ने एसओपी को लागू कर दिया है। बात अगर करें तो यहां पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई देखने को मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने बम धमकी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है। तो दिल्ली में एक बार फिर से 2 स्कूलों को धमकी दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अब दिल्ली पुलिस ने बम धमकी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने का काम किया है और साथ ही स्कूलों की जांच लगातार देखने को मिल रही है। अब पुलिस अधिकारी धमकी की जांच में जुटे हुए हैं कि धमकी मेल के जरिए प्राप्त हुई, कहां से ये मेल आया, ये जांच बेहद ज्यादा जरूरी है क्योंकि राजधानी दिल्ली में लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। जब अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एक सुरक्षा का एहसास हो, एक सुरक्षा का वातावरण बच्चों को मिले। लेकिन जब बम की धमकी लगातार मिल रही है तो प्रशासन आखिर क्या कर रहा है? अब 1 से 2 दिन पहले भी हमने देखा कि जब राजधानी दिल्ली में 3 स्कूलों को बम की धमकी मिली थी तो इस मामले के बाद एक बार फिर से भी मामला देखने को मिला जब बम की धमकी मिली। शिवम प्रताप सिंह जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ ताजा अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क्या जांच देखने को मिली है? स्कूलों को खाली कराया गया है, सुरक्षा के मद्देनजर क्या इंतजाम यहां पर प्रशासन की तरफ से देखने को मिले हैं? क्योंकि एक क्रिटिकल मामला है, स्कूल को बम की धमकी मिलना अभिभावकों के मन में एक दहशत भी पैदा करता है। निश्चित तौर पर यह दहशत पैदा करता है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और कोई भी पेरेंट्स ऐसी जब घटना के बारे में या घटनाक्रम के बारे में सुनता है तो निश्चित तौर पर चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन इन पूरे मामलों में एक एसओपी का जो स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोग्राम है उसका पालन करती है पुलिस और उसके तहत सबसे पहले स्कूल को खाली कराया जाता है। पूरे कैंपस को तमाम बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड समेत तमाम दिल्ली पुलिस के जो दस्ते हैं वो मौके पर पहुंचते हैं और जांच की जाती है। दिल्ली की बात करें तो लगभग 400 से ज्यादा बार ऐसा हुआ है जब ऐसी धमकी दी गई और सभी कॉल्स हॉक्स कॉल्स निकली हैं, फेक कॉल्स निकली हैं, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस कोशिश अपनी पूरी करती है कि वो स्टैंडर्ड ऑपरेशनल जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करे। और यही वजह है कि जैसे ही आज राष्ट्रीय राजधानी के 2 और स्कूलों को बम की धमकी मिली, चाहे वो प्रशांत नगर और हौज रानी के स्कूल हो, सबकी ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुई और दिल्ली पुलिस ने तुरंत एसओपी को लागू कर दिया। इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, स्कूलों की जांच की जा रही है, पुलिस अधिकारी धमकी की जांच में जुटे हैं और सुरक्षा के मद्देनजर जो सभी आवश्यक कदम है उनको उठा रहे हैं। सभी एजेंसियां अलर्ट पर हैं। स्कूल को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है और जांच की जा रही है। पेरेंट्स को भी पुलिस ने अपील की है कि आप कतई डरे मत, हमने पूरे कैंपस को खाली करा दिया है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी तक स्टूडेंट्स पहुंच गए थे स्कूल में, उनको भी रवाना कर दिया है और फिलहाल पूरे कैंपस की सघन जांच अभियान की चेकिंग की जा रही है। शिवम, देखिए जांच तो लगातार की जा रही है। अब ऐसे में ये जांच सराहनीय भी है क्योंकि देखिए जांच जब होती है किसी मामले को लेकर तो सराहनीय होती है, कदम उठाए जाते हैं। लेकिन अहम सवाल जो मेरे जहन में आता है इन धमकियों के बाद, एक अभिभावक के रूप में अगर कोई अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजता है तो एक सुरक्षित वातावरण मिलना ये स्कूल प्रशासन की भी जिम्मेदारी होती है, शासन प्रशासन की भी जिम्मेदारी होती है कि एक सुरक्षा का एहसास प्रदेश में हो। पिछले कुछ समय से शिवम हम लगातार देख रहे हैं कि राजधानी में स्कूलों को बम की धमकी मिल रही है। अब ऐसे में उसके बाद एक आफ्टर इफेक्ट के रूप में बम की धमकी मिलने के बाद जो कार्रवाई होती है वो एक अलग बात है, वो होनी चाहिए। लेकिन धमकी कहां से मिल रही है, इसकी जड़ें कहां जाकर जुड़ती हैं, तार कहां जाकर जुड़ती हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। बेहद ज्यादा जरूरी है कि धमकी आखिर कौन दे रहा है पिछले कुछ समय से, क्योंकि लगातार ये एक दहशत पैदा कर रहा है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिवम, देखिए निश्चित तौर पर पुलिस की कोशिश ये रहती है कि इस बात की जानकारी मिले कि आखिर ये बम की धमकी कहां से दी जा रही है। लेकिन इन सभी मामलों में जो साइबर सेल है उसका दावा ये है कि दरअसल आईपी एड्रेस जो ये तमाम मेल्स में यूज किया जाता है जिसके जरिए धमकी दी जाती है वो फेक सर्वर से होते हैं, देश के बाहर से होते हैं।
उन्हें ट्रैक करना आमतौर पर संभव नहीं होता है। लेकिन जो साइबर सेल है दिल्ली पुलिस की, वो लगातार इन मामलों की जांच कर रही है। इससे पहले कुछ मामलों में जो भारत में ही जो आरोपी थे, चाहे वो अहमदाबाद हो, हैदराबाद हो, वहां से गिरफ्तारी की गई थी। पुलिस का ये कहना है कि दरअसल आरोपी आमतौर पर जो आईपी एड्रेस है वो इस तरीके से यूज करते हैं कि उसको पकड़ पाना लगभग मुश्किल है। और यही एक वजह है कि तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। साइबर सेल और दिल्ली पुलिस की तमाम साइबर विशेषज्ञ हो, वो इस बात पर लगातार जोर देते हैं कि जो आईपी एड्रेस है वो ट्रैक हो पाए। लेकिन आमतौर पर ये जो धमकियां मिलती हैं ये के सर्वर देश के बाहर होते हैं, जिसकी वजह से एजेंसियों के हाथ कुछ ज्यादा लग नहीं पाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम। जुड़े आप, तमाम जानकारी साझा आपने की। तो प्रशासन कार्रवाई लगातार कर रहा है, लेकिन अहम बात यह है कि धमकी कहां से मिल रही है ये बेहद ज्यादा जरूरी है कि पता लगाया जाए।